तो हेलो भाई, आज हम लोग करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का 6 सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, और बेस्ट अप्रोच के साथ करेंगे, खूब धीरे धीरे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या दिया है? पी क्यू आर एस का औसत 30 और पी क्यू आर का औसत 12, तो आर और यस का औसत निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, देखो P दिया है, Q दिया है, R दिया है और यस का औसत दिया है 30। देखो कितने वेरिएबल है? 4। तो हम लोग इधर औसत में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो आएगा हमारा कितना? 120। ठीक है, और इधर दिया है P और Q का दिया है 12। वेरिएबल कितने हैं? 1 और 2, यानी कि इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आएगा हमारा 24। और हमको ज्ञात करना है किसका? आर और यस का। इधर भी वेरिएबल कितने? 2 और ज्ञात करना है, तो हम मान लिए x। ठीक है, देखो सिंपल सा 4 का दिया है, 2 का इधर दिया है, तो हमको 2 का निकालना है। तो सिंपल सा इसमें से घटा करके हम लोग वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 120 में से हम लोग क्या 24 को घटा दिए, यानी कि चारों में से पी क्यू को घटा देंगे तो आर एस का हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो हमारा आएगा 96। ठीक है, और आर एस के स्थान पर रख देंगे। आर एस का मतलब 96 इक्वल टू 2x। हमको आर एस का एवरेज निकालना है, एवरेज हमारा x है ना। तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48। ठीक है, 48 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, 48 हमारा ऑप्शन 3 है। ऐसे ही अगला कर देंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। जया ने 14,800 की धनराशि को 8.5 वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। तो उतने 6 माह बाद उसका क्या ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले सिंपल फार्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपान का 100। ठीक है, 100। अब यहाँ पे हमारा दिया है क्या? माह में। तो सबसे पहले इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे वर्ष में। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? 1/2। ठीक है, 1/2। अब P हमारा कितना दिया है? 14,800 है ना, और रेट कितना दिया है? 8.5। और हमारा वर्ष कितना दिया है? 1/2 और बट्टे का है 100। ठीक है, ठीक है, और देखो इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से इधर 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या? 148 और 85। ठीक है, और अपान का 2a और 10a दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 20। ठीक है, 20। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करेंगे तो 17 पचे 85 और 5 के 20। ठीक है, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और आएगा 7 इंटू का आ जाएगा 17। और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा कितना होता है? 49। और यूनिट डिजिट मिलाएंगे तो इसमें एक ही हमारा क्या दिया है? 9। तो हमारा आंसर नंबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इसी तरह आगे चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे क्या? अगला सवाल दिया हुआ है हमारा क्या? रिटर्न फाइल करेगा और बी करेगा 10 घंटे में रिटर्न फाइल, और तीनों मिलकर करेंगे 3 घंटे में रिटर्न फाइल। तो हमको सी का पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या? हमारा दिया ए 6 घंटों में रिटर्न फाइल करेगा, बी हमारा करेगा 10 घंटों में रिटर्न फाइल करेगा, और तीनों ए बी सी करेंगे 3 घंटे में। सबसे पहले तीनों का एलसीएम देखेंगे क्या है? तीनों का एलसीएम क्या है? 30। ठीक, और 6 घंटों में करेगा तो कितनी एफिशिएंसी के साथ? 5। ठीक है, और 10 घंटों करेगा तो कितनी एफिशिएंसी लगेगा? 3 लगेगा। ठीक है, और 3 के साथ करेगा तो लगेगी इसकी एफिशिएंसी 10। ठीक है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हम लोग करना है? देखो A5 और ए हो गया क्या? 3। टोटल A प्लस बी का हो गया 8, और यहाँ पे दिया है तीनों का 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 यानी कि 2 की वैल्यू दी हमारी कितनी? 30। ठीक है, और हमको 1 की वैल्यू पता करनी है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी?
50, ठीक है। 50 हमारा आंसर नंबर 2 है, ठीक है, 2। तो इसी तरह अगले सवाल को भी देखेंगे, ठीक है। यदि ए अपनी आय का 18% बचाता है, उसकी आय में कितना 41% की वृद्धि हो जाती है और फिर वह उतनी ही राशि क्या बचा पाता है, ठीक है। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या, उसकी आय नहीं पता है, ठीक है, उसकी केवल बचत पता है। और जब आय पता चल जाएगी तो हम बचत भी ज्ञात कर लेंगे और खर्च भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि उसकी आय क्या है 100, जिसमें से वो कितना बचाता है 18%, 100 का 18, ठीक है। बचाया कितना 82, कितना बचा है 82। लेकिन फिर दूसरे केस में क्या है क्या कि 100 से बढ़ कर के कितना 141 हो गया, 41% का मतलब 100 से बढ़ गया 141, ठीक है। इसमें से भी उतना ही राशि यानी कि 18 बचाता है और खर्च कितना करता है, खर्च करता है 123, इतना ही तो आएगा, सेम आ गया, घटाएंगे जोड़ेंगे आ जाएगा, ठीक है। और देखो कहा है कि उसके व्यय में कितने % वृद्धि हो गई, व्यय पहले उसकी 82 थी, अब हो गई कितनी 123, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज 41, कितने पे 82 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ठीक है। अब 82 से कितनी बार 41 से 82 कितनी बार 2 बार गया, यानी कि आ जाएगा ये हमारा 50% आंसर, यानी कि उसके व्यय में कितनी वृद्धि हो गई 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अगला इसी तरह देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 81:25 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फार्मूला पर लिखेंगे क्या होता है 4πr², r1² कर देंगे, ठीक है। और 4πr²2 एक दूसरा दे रहा है, इसका रेशियो दिया है 81 और ये 25। और देखो ये दोनों 4π क्या है कांस्टेंट है, तो इससे हमको मतलब है नहीं, ठीक है। हमको किससे ज़्यादा मतलब है, रेशियो से मतलब है, रेशियो पर ज़्यादा हमको फोकस करना है, कि ठीक। देखो इसका ए स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो सिंपल सा निकल कर आएगा r1 का = 9, और इधर भी स्क्वायर, तो फिर r2 का स्क्वायर निकल कर आएगा हमारा क्या 5, यानी कि 9 और 5 रेशियो आ गया हमारा क्या, 9 और 5 रेशियो आ गया हमारा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्या अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे क्या 15 और 25 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 15 और 25 का एलसीएम, इसमें बस छोटी सी ध्यान देना हम लोग, क्या छोटी सी बात ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो बच्चों से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत टाइम खर्च होगा, जिससे हमें अपना टाइम गंवाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या 15 यानी कि 3 × 5, यानी कि इसमें 3 है। अब जब किसी भी एलसीएम लेते हैं तो उसमें सारा मल्टीप्लाई काम करता है, ठीक है। तो 3 देखें इसमें, तो हम भी 3 का मल्टीपल ढूंढेंगे आंसर में, ठीक है। मल्टीपल 3 का ए नहीं है, नहीं है। मल्टीपल 3 का ए नहीं है, ए भी मल्टीपल 3 का नहीं है, ठीक। हो सकता है ए वाला, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या है ए, ठीक है। इसे निकाल कर देख लेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे इसी तरह, नहीं तो इसको अच्छे से भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 15 क्या इसको अच्छे से कर सकते हैं। 15 और 25 का एलसीएम डायरेक्ट हमको पता है क्या होता है 75, है ना। चलो इसी तरह देखेंगे अगला, अमन कमल और मनन की चाल का अनुपात दिया है और उसकी समान दूरी है, ठीक है। टाइम डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो हमको समय का रेशियो निकालना है। देखो पहले स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान का टाइम, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा डिस्टेंस क्या हो गया कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बोला है डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, यानी कि समान है, बराबर है, ठीक है। तो हम किस पे आधारित रहेंगे, स्पीड पे और टाइम पे, ठीक है। जिसमें स्पीड का रेशियो दिया है और हमको टाइम का रेशियो निकालना है। देखें तो सिंपल से दिख रहा है हमको क्या कि जब हमारा डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है,
तो एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनली है ना। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या, देखो स्पीड का रेशियो 2:3:4 दिया है, ठीक है। अब बोले क्या, टाइम स्पीड का जो भी टाइम दिया है इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसका भी उल्टा करेंगे, है ना। इसका भी उल्टा करेंगे हम लोग क्या, टाइम निकालने के लिए, ठीक है। टाइम निकालने के लिए उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है। इतना हो गया। अब देखेंगे क्या, इन तीनों का एलसीएम, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा ये कितना, 2 छक्का 12, 4 त्याई 12, है ना, सॉरी 3 चौके 12 और 4 त्याई 12, ये आ गया हमारा टाइम का रेशियो। सिंपल सा फंडा लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला इसी तरह करें, एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि उनके चाल में क्या 20 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो सबको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, सबको पता है ना। जिसमें हमारा दूरी दिया है और टाइम दिया है, ठीक है। दूरी कितना दिया है 45 और समय दिया है मिनट में, ठीक है। तो मिनट में दिया है तो हम इसे आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 45 मिनट दिया है तो इसे आवर में कन्वर्ट के लिए 60 से भाग देंगे तो आ जाएगा क्या 3:4। तो हमारा इधर से क्या 15 और 15 चौके 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आगे बोला है क्या, इसकी चाल में 20 किलोमीटर पर आवर की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो आ जाएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब समान दूरी है तो समान दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। देखो तो स्पीड दिया इतना, डिस्टेंस दिया इतना, ठीक है, और हमको समय निकालना है, ठीक है। तो चाल पता चल गया कि 40 किलोमीटर है, चाल कितना है 40 किलोमीटर, ठीक है। और बराबर हमारा डिस्टेंस कितना है 45 किलोमीटर, ठीक है। और समय हमको क्या निकालना है, ठीक है। देखो इधर भी 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस 45 किलोमीटर और समय निकालना है, लेकिन ऑप्शन दिए हैं मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी अपने क्या किलोमीटर पर आवर को हम लोग भी मिनट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई लग जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 45 × 6 बटा में आ जाएगा क्या 40 और हमारा समय का क्या रेशियो ए निकल कर आ जाएगा, समय का समय निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0, ए 2 से 3 बार और ए 2 से 2 बार, यानी कि 45 या 135/2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 67.5 मिनट, ठीक है, 67.5 मिनट, ये हो गया, ठीक है। इस तरह अगला देखेंगे, यम अकेले किसी कार्य को 50 दिनों में और यन किसी कार्य को 100 दिनों में, तो वे दोनों मिलकर के 25 दिनों में कितना % कार्य करेंगे, ठीक है। देखो पहले सिंपल से हम लोग को दोनों को क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है, 50 और 100 का। तो 50 और 100 का एलसीएम कितना होगा 100, ठीक है। और 50 ये यम 50 दिनों में कर सकता है तो 100 कार्य करना है तो कितनी एफिशिएंसी लगेगा, 2 लगेगा, है ना, कितनी लगेगा 2। और यन 100 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो 100 कार्य तो लगेगा कितना 1 दिन, 1 एफिशिएंसी लगेगा, है ना। और देखो और 25 दिन कार्य करना है, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या 3 × 25/100, ठीक है। और हमको क्या प्रतिशत में पूछा है तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज कट गया, ये आ गया हमारा 75%, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर है 3,
ठीक है। ऑप्शन नंबर